गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर इज 4। ट्रायल बैलेंस बनाना है। फर्म का नाम है आर ड्रेविड एंड सन्स और 31 मार्च 2017 को बनाना है। फॉर्मेट आपको पता है, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्टली परचेजेस इज गिवन। अब आप बताइए, परचेजेस डेबिट होती है तो परचेजेस को मैंने लिख दिया डेबिट में। उसके बाद स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल का स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट होता है तो मैंने लिख दिया डेबिट, क्योंकि स्टॉक एसेट होती है और एसेट डेबिट होती हैं। सेल्स, सेल्स आपको पता है, लाइव सेल्स क्या होती है? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स 40 लाख। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस चाहे कोई भी हो, चाहे सन्ड्री हो, चाहे मिसलेनियस हो, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं तो 15,000। लीज होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड प्रेमिसेस क्या होता है? लीज होता है ऐसी प्रेमिसेस जो लीज पे ली गई हो, रेंट पे ली गई हो, वो भी आपकी एसेट होती है। तो प्रेमिसेस इज बिल्डिंग, जो बिल्डिंग रेंट पे ली गई हो, लीज पे ली गई हो, बिल्डिंग है तो आपकी एसेट है 5 लाख। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये भी प्रेमिसेस है, प्रेमिसेस एक बिल्डिंग होती है तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी आपकी एसेट है तो डेबिट में लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड, अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? देखो, देर आर 2 वर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है? सेल्स रिटर्न, यानी हमारे पास वापिस आया, इनका मतलब वापिस आया। ठीक है, तो बेटा सेल्स रिटर्न वापिस आती है ना, आपने गुड्स बेची, सेल्स की, सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न आपको पता है क्या होती है? डेबिट होती है 25,000। उसके बाद फर्नीचर इज एसेट, फर्नीचर एंड फिक्चर, फिक्चर भी एसेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को फिक्चर्स बोलते हैं, जैसे फैंस हो गए 2,90,000। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट होती हैं मशीन्स, टूल्स, ये हमारी एसेट होती हैं 8 लाख, एसेट डेबिट होती है। रिपेयर कराई, रिपेयर खर्चा होता है, खर्चा डेबिट में आता है। डेप्रिसिएशन भी एक तरह का लॉस है, खर्चा है, और लॉस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं 80,000। उसके बाद प्रोपरीटर विड्रॉल, प्रोपरीटर का मतलब ओनर, विड्रॉल का मतलब निकाला, ओनर ने पैसा निकाला, ये है ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? डेबिट। जर्नल एंट्रीज की है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स लिखे हुए हैं, डेटर्स ही होते हैं, डेटर्स होते हैं एसेट तो एसेट में लिख दिया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी में लिख दिया। बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया, लॉस हो गया, और लॉस को लिखते हैं डेबिट में तो डेबिट में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है तो एसेट में लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, इनकम है, इनकम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया क्रेडिट। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बेटा बोरोइंग होती है उधार, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म बोरोइंग हो, चाहे लंबे टाइम के लिए लो या शॉर्ट टाइम के लिए उधार लो। हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है बोरोइंग्स 6 लाख। लोन लिया बैंक से, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, किसी भी बैंक से लोन लो, लाइबिलिटी है आपकी। कितना लोन लिया? इन्होंने बोला 8 लाख का लोन लिया तो 8 लाख लाइबिलिटी है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम डेबिट क्रेडिट, एलएफ को यहाँ राइट करते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, आप देखिए, अब 8 लाख रुपए का आपने लोन लिया, आपने उस पर क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस तो डेबिट में लिखेंगे। पेटी कैश अकाउंट, अब पेटी कैश अकाउंट आपकी एसेट है
ठीक है। और पेटी कैश बुक होती तो एसेट होती, पेटी कैश अकाउंट है तो खर्चा है 400। बैंक बैलेंस एसेट है और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। तो बैंक बैलेंस मेरे पास गिवन है 34,600। इसके बाद मेरे पास गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये पॉइंट आपके समझने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं दिखाते ट्रायल बैलेंस में। ये देखिए लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, स्टॉक एट 31 मार्च। जो स्टॉक 31 मार्च का होता है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं और उसको नॉट एडजस्टेड का मतलब उसे एडजस्ट नहीं करते। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं करते। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी इन ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन एडजस्टेड इन ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट नहीं होता, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट होता है। हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं राइट करना, बाकी सारी चीज़ें आपने राइट करनी है। डेबिट और क्रेडिट को टोटल कर लो, आपके पास आएगा 64,15,000। 64,15,000 ये है टोटल। बस आपने ट्रायल बैलेंस करते हुए ध्यान रखना है, एसेट्स डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स क्रेडिट होते हैं। इज दिस क्लियर? परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। और नया पॉइंट क्या था, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, आउटवर्ड बाहर गई, तो परचेज रिटर्न होता है क्योंकि हम गुड्स खरीदते हैं वापस कर देते हैं, आउट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हमारे पास आ गई रिटर्न, तो सेल वाली रिटर्न आई होगी ना हमारे पास, सेल्स रिटर्न होता है।